नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली की डीटीसी की बसों में मार्शल के पदों पर तैनात 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी से निकाले जाने पर सिविल डिफेंस के पूर्व कर्मचारियों ने दिल्ली सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे नजर आए। बेरोजगार हो चुके पूर्व कर्मचारियों ने भारत माता के जयकारे के साथ सीएम केजरीवाल से एक बड़ी मांग की है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली सचिवालय के बाहर मैं हूं, यहां पे मौजूद हूं और देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। लापता लापता, ये लापता, ये कैसे लापता हो गए? बदलनी है। ये लापता, आप लोग मुख्यमंत्री जी तो दिल्ली में लापता कैसे हो गए? नमस्कार सर जी, मेरा नाम गीता है और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे बीच आए और आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँचेगी। मैं ये कहना चाहूँगी, ये लापता इसलिए है क्योंकि आज हमें 33वां दिन हो गया और हमारी रोटी रोजी इन्होंने छीन ली है और एक बार भी ये पूछने नहीं आए कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे। इनका कोई चपड़ासी भी नहीं आया है हमारे पास ये पूछने के लिए तो आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्या समस्या है आपकी, बिल्कुल भी नहीं आए। और ये इन्होंने हमारी 3 से 4 दिन के अंदर हमारी नौकरी छीन ली है और आज 33वां दिन है, हमें यहाँ बैठे हुए हैं, कोई हमें आश्वासन भी देने नहीं आया। तो देख सकते हैं किस तरीके से लगता नहीं है कि आप लोगों की मांग बातें सुनने वाले हैं मुख्यमंत्री जी। मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हमारी जब मेहनत इतनी मेहनत कर रहे सुनेंगे, क्योंकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, कोई भी हिल जाएगा, सरकार को हिला देंगे और हम जीतेंगे। हमारी जरूर जीत होगी, पक्का जीत होगी। सरकार हमको जरूर जैसे नौकरी से निकाला ना, ऐसे नौकरी देंगी भी, हम पक्का भी करेंगे, इतना विश्वास है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी बस हमको। कहाँ तक आप लोग ये लड़ाई लेकर जाने वाली है? जब तक हम जीतेंगे नहीं, जब तक लड़ाई करेंगे। जब तक हमें हमारी नौकरी वापस नहीं मिल जाएगी, हम इसी तरह इसी धरने पर बैठे रहेंगे। अपनी नौकरी लेके ही जाएंगे। तो देख सकते हैं पूरा एकदम लापता। मुख्यमंत्री जी तो दिल्ली में ही है, आप लोग लापता का वोट लेकर बैठे हुए हैं। सर किसी के घर के बाहर बैठे हुए हैं इतने सारे साथी मेरे, और ऐसा हो नहीं सकता उनके पास खबर नहीं गई हो। अगर 2 मिनट इन भाइयों को अगर अपना समय, कीमती समय से निकाल के अगर आ जाए तो सर इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए हम सर कह रहे लापता है सर। हम इतने दिन से, हमारा 1 महीने से ऊपर प्रदर्शन हो चुका है और हमारे इतने भाई देखो शहीद हो चुके हैं। देखो सर 10 से 11 भाई हमारे शहीद हो चुकी है इस आंदोलन के दौरान। और सर हमारी इतनी कोई बड़ी मांग भी नहीं है सर। और मांगे क्या है? हमारी मांगे थी सर, हम जैसे कि बस मार्शल के तौर पे एक स्कीम के तहत लगाए गए थे सर। हम उस स्कीम के तहत हम अपना रोजगार कर रहे थे, यानी ड्यूटी कर रहे थे, बसों में महिला सुरक्षा कर रहे थे, बच्चों की सेफ्टी कर रहे थे सर, बुजुर्गों को चढ़ाने उतारने में मदद की जा रही थी, मतलब हर प्रकार से पब्लिक की सेवा कर रहे थे सर। लेकिन सर एक 31 तारीख को इन्होंने एक तुगलकी फरमान निकाला कि सभी बस मार्शलों को 1968 एक्ट 68 के तहत सभी बस मार्शलों को सेवा से मुक्त कर दिया गया कि आप गलत तरीके से लगे हुए हो। और सब एक चीज़ मैं चाहता हूँ, अगर हम गलत तरीके से लगे हुए थे तो सर हम 8 साल कैसे नौकरी कर सकते हैं दिल्ली सरकार के अंदर सर, क्योंकि डिपार्टमेंट तो सर दिल्ली सरकार का हो, ट्रांसपोर्ट प्राइवेट तो नहीं है ना सर, डीटीसी तो दिल्ली सरकार का है। तो आज इनको कैसे याद आ रहा है सर, जब इतने सारे परिवार हमने अपने ज़िंदगी के सर 8 साल 10 साल दे दिए, गोल्डन पीरियड था जो हम अपना और कहीं अपनी लाइफ को सेटल करते, और लेकिन उन्होंने वो टाइम हमारा छीन लिया सर। हमने अपने जी जान से अपनी नौकरी को सर चाहा और नौकरी की थी सर, लेकिन सर उस चीज़ को दिल्ली सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। हम 1 महीने से ज़्यादा हो चुका सर। हम चाह रहे हैं कि हमसे क्या लड़ाई है सर। देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि ढूंढने वाले को 10,000 रुपये का इनाम देंगे। ये इनाम रख रखे हैं आप लोगों ने देने के लिए? हमारे पास इनाम होता तो हम यहाँ बैठते। हमारा इनाम तो छीन लिया। इनाम होता तो हम यहाँ बैठते। ये 10,700 मार्शल की नौकरी खा चुके हैं और इनाम के हकदार भी इन्हीं को बनाए। दिवाली का बोनस, जब दिवाली का हमारा हर एक त्यौहार, भैया दूज, दिवाली और जो हमारे भारतीय समाज के, भारतीय संस्कृति के त्यौहार थे वो सब चले गए। रक्षाबंधन तक सूखा चला गया। हमने अपनी बहन को 1 रुपया हाथ में नहीं रखा है। हम उनकी रक्षा क्या रक्षा करेंगे है? जब तक सरकार हमें नौकरी दे रखी थी और एक फरमान निकाल के बोल दिया आप नौकरी से निरस्त कर दिए जा चुके हो, तो अब सरकार हमसे क्या चाहती है? तो ये लोग इस उम्मीद, मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हैं,
मुख्यमंत्री जी तो दिल्ली में हैं और आप लापता का बोर्ड लेकर घूम रही है, वो भी सचिवालय के बाहर। सर मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो मतलब एक तरीके से मुख्यमंत्री बोल दीजिए, प्राइम मिनिस्टर बोल दीजिए, है ना, केंद्र सरकार बोल दीजिए, एलजी साहब बोल दीजिए, हमें तो तीनों की ही रखनी है ऐसे लापता में। क्योंकि जो चीज़ है ना हमसे छीनी गई है ना, वो सरकार ने छीनी, किसी आदमी ने नहीं छीनी, किसी कंपनी ने नहीं छीनी, या फिर किसी डिपार्टमेंट ने नहीं छीनी। सबसे पहली बात कि मैं तो इतना धन्यवाद देना चाहूँगी आप सबका कि हम सब 27 तारीख से आज तक यहाँ पे, कितने तारीख हो गई आज, है ना, 29 हो गए, आज तक हम दिन रात कंटिन्यू यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, कई कंडीशन आए, कई सिचुएशन आए, फिर भी हम नहीं हिले, क्योंकि संघर्ष है एक मन का, है ना, वो चलता है। तो ये चीज़ है। लेकिन ये जो हम मांग रहे हैं ना, हम लापता को भी नहीं ढूंढ रहे, हम अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं। वो भी नौकरी ये चीज़ नहीं है कि वो नौकरी हमें किसी कंपनी ने दिया था या किसी डिपार्टमेंट ने दिया था, हमें तो वो सरकार ने दिया था। और एक संस्था है जो कि DCD, दिल्ली सिविल डिफेंस, है ना, उन्हीं बच्चों को मिला था जो इसके लिए एलिजिबल था। ठीक है, और इन्होंने जो भर्ती के प्रोसीजर अपनाए थे ना, वो प्रोसीजर था कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो ना, तो सेम वही प्रोसीजर के साथ फॉलो करते हुए हमारी भर्ती हुई थी इसमें जॉब के लिए। ठीक, तो जॉब के लिए जो हुई थी तो उसमें मेडिकल भी हुआ था, फिजिकल भी, सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद जाके हाइट भी नपी थी, हाइट में भी 1 इंच ऐसे ठोकी गई थी हमारे सिर। ठीक है, और उसके बाद जाके उन्होंने जो हमारे जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो कोई HR नहीं थे, किसी कंपनी के नहीं थे, कोई बिजनेसमैन नहीं थे, वो थे देश को चलाने वाले हमारे अधिकारीगण, IAS ऑफिसर्स, जिसमें SDM भी आ जाते हैं, ADM भी आ जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आ जाते हैं। तो ये थे। तो उसके बाद हमें लगा कि हमें हमारी ड्यूटी ये निश्चित है। उस प्रोटोकॉल के थ्रू ये भी बोल देते कि भाई आपकी इतने दिन की ड्यूटी है, ताकि हम गोल्डन टाइम पीरियड हम नहीं खोते। ठीक है, तो वो गोल्डन टाइम पीरियड सबने खो दिया है कि जहाँ पे हमें कहीं और भी लगना है। दूसरी बात कि विदाउट कोई नोटिस के हमें यहाँ पे इन्होंने ड्यूटी से हटा दिया। तो हम वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, और वो नौकरी इस चीज़ के लिए नहीं, इन्होंने न्यूज़पेपर में कहा था कि गरीब घर के हैं, तो गरीब घर के हम जब हम इंटरव्यू के लिए गए थे ना, और जब हमारी हाइट नपी थी, तब हमें ये नहीं पूछा गया था आप गरीब घर के हो, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग क्या है, कैसे हैं, कैसे, है ना, किस कंडीशन में है, ये नहीं पूछा गया था। बल्कि उस टाइम पे हमारी देखी गई थी जो भी है क्वालिफिकेशन बेस, जो भी उनकी चीज़ थी। सर लड़ाई नहीं है, सर लड़ाई नहीं है, संघर्ष है, लड़ाई नहीं है। ये नौकरी मांग है जो उन्होंने छीन ली है, और वही सरकार से मांग है, ये किसी व्यक्ति से मांग नहीं है। जो सरकार ने हमें दे के और छीनी है ना, उन्हीं सरकार को हम कह रहे हैं कि आप हमारी नौकरी हमें वापस दे दो, क्योंकि हम वो दया करके आपने लिया था। ठीक, लेकिन आज है ना, दया करके आपने नहीं लिया हमें, कि दया करके एक बोलते ना दया भाव से कि हाँ आप गरीब हो, ये हो, तो इतने दिन हमने काम कर लिया, तो बहुत बड़े आभारी हैं हम आपके। आभारी तो दिल से हमेशा दुआ निकलती रहेगी। किसी डिपार्टमेंट ने हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, मार्शल लगाया, पर हमारी नौकरी आप हमें वापस दे दो। दूसरी बात कि ये हमें DDMA डिजास्टर मैनेजमेंट 1968 के थ्रू बताते हैं, लेकिन जब हमारी ड्यूटी लगाई जाती है तो कभी हमें फेस्टिवल में तो चलो भगवान है, भगवान ने हमें भेजा है, तो उसके लिए उनके लिए तो हमारी ज़िंदगी समर्पण में है। तो उसके बाद जाके, लेकिन ये जो इलेक्शन ड्यूटी लगता है, चाहे वो PM का चुनाव हो, चाहे CM का चुनाव हो, या छोटे छोटे चुनाव हो, MCD का चुनाव, वहाँ भी इनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स चाहिए निष्काम के लिए। तो क्या वो डिजास्टर है वहाँ पे? तो उसमें भी हमने करी। तो वही कहते हैं ना कि हम जिस घर से आ रहे हैं, जिस घर में हमारी ज़िंदगी चल रहा है, जिस घर को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए शरीर पल रहा है, उस घर को अगर उस घर में रह के अगर 2 रोटी मतलब हम काम करके 2 रोटी ये सरकार अगर हमें दे रही थी, तो उसको छीनने का क्या अधिकार मिला? डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे जब डिजास्टर आता है, उस टाइम पे अगर हम जाते तो हमारे सिर पे कफन होता है। हमें ये नहीं पता होता कि घर पे लौटते हुए हम आएंगे भी या नहीं आएंगे, और उनको ये खुद नहीं पता होता कि हमारे कितने वॉलंटियर्स गए हैं। जबकि गवर्नमेंट जॉब वालों में ही होता है, उनका पूरा प्रोसीजर बना होता है, ताकि कल को कुछ होता है ऊँच नीच तो उनके घर को सारी चीज़ें सुविधाएँ प्रदान की जाए। तो वो कफन हम अपने घर परिवार तक ले जाते हैं। लेकिन वो सरकार से हम यही चीज़ मांग रहे हैं कि आप हमारी नौकरी दे दो। ये कफन हमेशा बंदी रहेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। निष्काम ड्यूटी जैसे हम ड्यूटी के साथ कर रहे थे वैसे करते रहेंगे। और ये ड्यूटी जो थी हमें दया में नहीं मिली थी, हमें अधिकार के तरीके से आपने जो भी राइट्स रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल को दिया था वो सब फॉलो होते हुए हमें मिला था। तो आप हमारी नौकरी वापस दे दीजिए बस, चाहे वो केंद्र सरकार हो, LG साहब हो, या फिर जो हमारे CM साहब। इन उम्मीदों के साथ यहाँ पर ये लोग धरने पर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और इनकी बात सुनेंगे।
तो हम चाहते हैं कि हमारे जो है मुख्यमंत्री महोदय एक चपरासी तक भेजते अपने, तब पर भी हम लोगों को इतना संतोष होता कि भाई कि हम किसी को भेजा है, लेकिन आज तक ने एक चपरासी आया यहाँ तक हम लोगों से मिलने के लिए कि आप लोग क्यों धरने में बैठे हो। हम लोगों की नौकरी जा चुकी है और इतने बड़े बड़े IAS अधिकारी लोग SDM DM सब भर्ती में थे, तो क्या वो लोग अनपढ़ थे? तो हम यही चाहता हूँ, रमाशंकर मिश्र मेरा नाम है, हम चाहते हैं कि हम लोगों की नौकरी वापस मिले और प्रदेश मतलब दिल्ली सरकार अगर नहीं कर सकती तो हमारी केंद्र सरकार तो इसके बारे में सोच सकती है। माननीय मोरारजी साहब ने इसको भर्ती किया था शुरू में, इसके जन्मदाता मोरारजी देसाई हैं, तो हमारे मोदी जी साहब भी हैं और LG साहब ने भी हम लोगों को कितना सांत्वना दिए, रक्षा मंत्री ने सांत्वना दी है हमारे लोगों के लिए कि सिविल डिफेंस बहुत अच्छा काम कर रही है और इन लोगों की और आगे बढ़ाया जाए। हमारे गृह मंत्री महोदय साहब ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बखान किया, लेकिन आज सब सो रहे हैं, हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हम लोग 15,000 मार्शल जो बैठे हुए 15 लाख के बराबर हैं। तो हम चाहते हैं केंद्र सरकार से भी प्रार्थना करता हूं, दिल्ली सरकार से भी प्रार्थना करता हूं, गृह मंत्री महोदय से भी, LG साहब से भी कि हम लोगों की नौकरी वापस दें। बहुत बहुत धन्यवाद है और मीडिया महोदय को भी धन्यवाद। देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं काफ़ी दिनों से और मांग कर रहे हैं कि इनको फिर से दोबारा बहाल किया जाए। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।